इतने दुकानदार चोर हैं वो लोग। इन्वर्टर खरीदें इसके लिए 5 चीज़ें जो है अहम है, ज़रूरी है। यार लाखों रुपए तो लगाए हैं, ये 150 रुपए की चीज़ आप नहीं लगा सकते क्या? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका भाई हाफिज़ मकबूल अल रहमान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम की जानिब से आपके लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लाया हूँ, जो कि कई बार मुझे कस्टमर की कॉल आई है कि भाई हमने महंगा इन्वर्टर लिया है, इन्वर्टर जल गया है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वर्टर क्यों जलता है, इन्वर्टर जलने की मेन वजूहात क्या है। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप जब इन्वर्टर ख़रीदें इसके लिए 5 चीज़ें जो है अहम है, ज़रूरी हैं। आप अगर उन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं आएगा। अभी रिसेंटली मुझे पिछले दिनों में एक कस्टमर की कॉल आई है, तो वो बता रहा था कि भाई मैंने इन्वर्टर भी सबसे महंगे वाला लिया था, महंगे वाला लिया, वो भी 1 महीने में जल गया है। अब ये क्यों जला है, ये चीज़ देखनी है। मैंने उससे पूछा भी ये क्यों जला है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगी हुई है। जब मैंने उससे पूछा तो फिर उसने बताया, मैं सब पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार इतने दुकानदार चोर हैं वो लोग कि इतनी हल्की चीज़ बना के इतनी महंगी बेच रहे हैं। तो इसके लिए है तो चंद एक चीज़ों को एहतियात करनी पड़ती है। आप चंद एक चीज़ों की एहतियात करें तो इंशाअल्लाह कभी आपको नुकसान नहीं आएगा। और चंद एक चीज़ों में पहली बात सबसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इन्वर्टर ख़रीदें, आप दुकानदार से इन्वर्टर खोल के इसको चेक करा लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगी हुई है। ठीक है, सबसे अहम बात 7 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है, और कुछ कस्टमर की भी गलती होती है, वो चाहते हैं कि हमें सस्ता से सस्ता मिल जाए, कम प्राइस वाला मिल जाए, जिसकी वजह से दुकानदार उनके साथ करते हैं धोखा। तो वो बात ये है कि जब इसके अंदर लगे होते हैं IGBT होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। अगर इसके अंदर कैपेसिटर न्यू ब्रांड लगे हुए हैं और 460 UF लगे हुए हैं और 6 से 8 कैपेसिटर लगे हों, 2 कॉइल लगी हों, तो कभी ये इन्वर्टर नहीं चलता। और IGBT जो होते हैं इसके, वो कम से कम 7 किलोवाट में 8 होने चाहिए, 5 किलोवाट में 6 हों। अभी जो कस्टमर ने मुझे कॉल की थी जिसका इन्वर्टर जल गया है, उसको मैंने बोला अभी खोल के मुझे बताओ, तो उन्होंने जब देखा मुझे बताया, कहते 4 IGBT लगी हैं 7 किलोवाट में और 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। आप खुद देखें यार ये कितना बड़ा फ्रॉड हो गया उस भाई के साथ। लिया भी उन्होंने 40,000 रुपये का था। ठीक है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे धोखेबाज दुकानदारों से बचें। आप भले कहीं से भी लें, आप हमसे लें या कहीं से भी लें, तो बात यह है कि जेन्युइन बात करना दुकानदार के लिए अच्छी बात होती है। आप कहीं से भी लें मगर चीज़ अच्छी लें। मैं आज उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपने इन्वर्टर लेना है, आप इनको खोल के चेक करें। 7 किलोवाट लेना है, 6 कैपेसिटर लगे हों, 8 लगे हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, और IGBT 8 हो। ठीक है, और कॉइल जो है 2 लगी हो, अगर 1 कॉइल भी लगी हो तो वो अच्छी क्वालिटी की लगी हो इसमें। तो ये बात जो है इन्वर्टर के लिए है। जब भी आप इन्वर्टर ख़रीदें तो इस बात को चेक कर लें कि इसमें क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उसके बारे में आप देख लें, फिर आप इन्वर्टर ख़रीदें, वरना आपके पैसे सारे ज़ाया जाएंगे। आपने सोलर प्लेटें लगाई हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आपने खर्च किया है, वो सारा आपका वेस्ट जाएगा, ज़ाया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे अहम बात है इन्वर्टर अच्छा खरीदें। अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरी बात है इलेक्ट्रीशियन का अच्छा इंतखाब करें। अच्छा इलेक्ट्रीशियन जो होता है, प्रोफेशनल जो इलेक्ट्रीशियन है, वो जो सोलर का काम करता है, वो आपसे फीस ज़्यादा लेगा। भाई वो कहता है भाई मैंने 8,000 लेने हैं या 10,000 लेने हैं, तो आवाम कहती है, कस्टमर कहते हैं कि ये नहीं यार हमने 5,000 में लगवाना है। तो 5,000, 4,000 में, 3,000 में आपको वैसे ही इलेक्ट्रीशियन मिलेंगे जो लगा के ऑन करेंगे, या 1 महीना या 15 दिन बाद आपका इन्वर्टर जल जाएगा, आपका सामान सारा ज़ाया हो जाएगा। आप 3-4 हज़ार बचाने की खातिर आप ये काम ना करें। जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी पिछले मंथ एक कस्टमर भी था, मेरा कज़न था, तो उन्होंने मुझसे सारा सेटअप खरीदा। तो इलेक्ट्रीशियन की बारी है, इलेक्ट्रीशियन कह रहा था अभी मैं 8,000 रुपये मजदूरी लूँगा, सर्विस चार्जेस 8,000 रुपये लूँगा। वो कहता है जी हमने तो 4,000 में करानी है। तो उन्होंने 4,000 में फिटिंग भी तो करवा ली, लेकिन जब उन्होंने जैसे इन्वर्टर लगा के ब्रेकर ऑन किया, इन्वर्टर को आग लगी, इन्वर्टर जल गया सारा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। फिर जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको क्लेम भी दे दिया। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन अच्छे का इंतखाब करें तो आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा। जब हमने जाके चेक किया कि इन्वर्टर क्यों चला है, इसमें गलती क्या है, तो उसने इलेक्ट्रीशियन ने ब्रेकर में तारें जमा माइनस की उल्टी लगाई हुई थी।
अब देखें भी ये इलेक्ट्रिशियन भी है जो ब्रेकर में जमा तारें उल्टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान करें, आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। आप थोड़े से 2-3 हज़ार बचाने की खातिर आप 50,000 लाख रुपए का नुकसान ना करें, इन चीज़ों से बचें। तो किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से मशवरा कर लें, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन हो या किसी दुकान वाले से मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि भी ये बंदा ठीक है, इस बंदे से आप लगा लें। भले 2-4 हज़ार रुपया ज़्यादा होगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी चीज़ अच्छी लग जाएगी और आपका इन्वर्टर अच्छा लग जाएगा और सेव हो जाएगा, आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। इन चीज़ों का ख्याल करें। और दूसरी अहम बात कि जब आप इन्वर्टर लगा रहे होते हैं, सारा सिस्टम लगा रहे होते हैं, उनमें चंद एक चीज़ें हैं जो इन्वर्टर लगाने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। उन ज़रूरी चीज़ों का मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें, आप उसमें कोई कोताही ना करें। एक आम सा ब्रेकर है, अभी 500-800 का ब्रेकर है। एक अच्छी क्वालिटी का कंपनी का ओरिजिनल ब्रेकर होता है 1200 से 1500 का होता है। तो आप 1200-1500 वाला ब्रेकर लगाएं, आप 700-800 वाला ना लगाएं। जैसा कि ये देखिए, ये शेनाइडर कंपनी का ब्रेकर है, इस पर बार कोड भी लगा होता है। अगर आप बार कोड स्कैन करेंगे तो ओरिजिनल कंपनी का लोगो आ जाएगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कंपनी का है ओरिजिनल। अगर 2 नंबर होगा, आपको ये भी पता लग जाएगा ये 2 नंबर है। आजकल तो जदीद दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, ठीक है। आप मोबाइल पे उसी टाइम गूगल ऑन करके स्कैन कर लें कि भाई ये ओरिजिनल चीज़ है या 2 नंबर चीज़ है, ठीक है। इन चीज़ों से बचें। और अहम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वर्टर लगाने के लिए अहम चीज़ होती है, एक AC ब्रेकर लगा लें 63 एम्पेयर का, एक DC ब्रेकर लगा लें 63 एम्पेयर का। देखिए ये दोनों शेनाइडर कंपनी के हैं, ये देखें, ये देखें, ये दोनों ओरिजिनल जर्मन कंपनी के हैं, शेनाइडर के, ठीक है। इसको आप बारकोड स्कैन करें तो आपको पता लग जाएगा ये कंपनी का ओरिजिनल है। इसके अलावा ये चीज़ है, इसके अलावा एक होता है चेंज ओवर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या करना है, इसका लगाने का तरीका क्या होता है और इसको यूज़ कैसे करना होता है। लेकिन उससे पहले जो इसके लिए अहम चीज़ होती है, सब जो इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए होते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर एक फ्रिज खरीदते हैं चलाने के लिए, फ्रिज को बचाने के लिए आप 5 से 8 हज़ार रुपये का स्टेबलाइजर भी खरीदते हैं, ठीक है। क्यों खरीदते हैं कि वो फिर फ्रिज का मुहाफ़िज़ है, हमारी फ्रिज की सेफ्टी हो जाएगी। इसी तरह हर चीज़ की कोई ना कोई सेफ्टी होती है। जो इन्वर्टर लगाते हैं आप, इन्वर्टर के लिए सेफ्टी होती है ये प्रोटेक्शन। ये देखें, ये प्रोटेक्शन रिले की, इन्वर्टर कंपनी के इन्वर्टर लगाने के लिए, ये देखिए ये प्रोटेक्शन रिले है, ये इन्वर्टर लगाने के लिए ज़रूरी होती है। इसका भी आप अच्छी क्वालिटी का इंतखाब करें, अच्छी कंपनी की हो। फिर सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं जो कि किसी को पता नहीं होगा कि ये प्रोटेक्शन लगा ली हमने, ये देखिए ये भी शेनाइडर कंपनी की है, ये प्रोटेक्शन हमने लगा लिया, इलेक्ट्रिशियन आया लगा के चला गया, इसने काम ही ना किया तो फिर प्रोटेक्शन तो ना हुई। सबसे अहम चीज़ जो है कि भाई आप प्रोटेक्शन लगाएं, मगर इलेक्ट्रिशियन ऐसा हो जो इसकी सेटिंग भी करे। अगर आप इसकी सेटिंग अच्छे से करेंगे तो आपका इन्वर्टर कभी नहीं चलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर इसकी सेटिंग नहीं होगी, ये लगी हुई है चल रही है, सेटिंग नहीं हुई तो आपका इन्वर्टर कभी ना कभी हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद चल सकता है और चलता रहेगा, क्योंकि इसकी सेटिंग नहीं है। इसकी जब आप सेटिंग करेंगी एम्पेयर की या वोल्ट की, तो जैसे ही आपका लोड घर का इस एम्पेयर से, इसमें मिसाल के तौर पे आपने सेट किया अभी 15 एम्पेयर लोड, 15 एम्पेयर लोड से ऊपर जाएगा आपके घर का लोड, तो इसने ट्रिप करा जाना, इन्वर्टर में बंद हो जाना, इन्वर्टर में जलना नहीं है। अगर इसकी सेटिंग नहीं हुई भी तो आप इस पर चला लेते हैं 15 एम्पेयर का लोड, जैसे ही 16-17 एम्पेयर का लोड चलाएंगे ये जल जाएगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये सबसे महंगी चीज़ है, ठीक है, ये लगाने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। कई जगहों पे ये देखिए मैंने लगी हुई हैं, हमने खुद जाके देखा है कि भाई इन्वर्टर जल जाते हैं, लगी हुई हैं लेकिन वो काम ही नहीं कर रही क्योंकि इसकी सेटिंग नहीं हुई। जब इसके अच्छे इलेक्ट्रीशियन से सेटिंग कराएंगे इसके वोल्ट की, इसके एम्पेयर की, तो इंशाअल्लाह आपको ये कभी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है, लगाना भी, और सबसे ज़्यादा अहम होती है इसको लगा के इसको चलाना। अगर इसको चलाएंगे नहीं तो फ़ायदा तो नहीं होगा। कई लोग कहते भी हमने प्रोटेक्शन रिले लगाई हुई है फिर भी इन्वर्टर जल गया है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी सेटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसकी सेटिंग कर देंगे तो कभी आपका इन्वर्टर नहीं जलेगा। फिर इस बात जो चौथे नंबर की चीज़ है, प्लेटों में आग लग गई, तारों में आग लगी, उसके लिए भी हमें कंप्लेन आई है काफ़ी सारी। रिसेंटली एक कस्टमर ने भी कॉल की थी, जनाब वो मेरे प्लेटों में आग लग गई है। अब प्लेटों में आग क्यों लगती है जबकि ये इन्वर्टर नीचे है, प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, प्लेटों में आग क्यों लगती है?
जब भी आप सोलर प्लेटें खरीदें और सोलर प्लेट लगवा रहे हों, आप इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए MC कनेक्टर का यूज़ नहीं करते, जो कि बहुत अहम चीज़ है। ये देखें, ये है MC कनेक्टर। कई इलेक्ट्रिशियन आते हैं जो MC कनेक्टर के बगैर आपकी सोलर प्लेटें लगा देते हैं। वो क्या करते हैं जनाब, जैसा कि ये 2 तारे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये 2 तारे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, इनको छिल के इनको ही ऐसे कनेक्शन करके जोड़ करके टेप स्विच लगा देंगे। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है। ये जो तारे सोलर वाला जो करंट होता है ना, DC करंट, वो गर्म होता है और सोलर प्लेट के पीछे MC कनेक्टर ऐसे लगे होते हैं, आपने भी देखा होगा, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे अलग भी मिलते हैं। जब आप उसके साथ ज्वाइंट लगाना चाहिए तो तारे मत काटे। अक्सर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, MC कनेक्टर काट के सोलर प्लेटों को उनको ऐसे जोड़ लगा के दे देते हैं, क्योंकि उनको कई इलेक्ट्रिशियनों को ये लगाना नहीं आता। जो अच्छा इलेक्ट्रिशियन होगा वो आपको प्रॉपर अच्छी तरह सेटअप करके ये लगा के देगा। ये इसमें लग जाएगी तार, ये इसमें जमा माइनस भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी तार कभी नहीं जलेगी, ना हीट करेगी। अगर आप जोड़ लगाएंगे तो तारें हीट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। यार लाखों रुपए तो लगाए हैं, ये 150 रुपये की चीज़ आप नहीं लगा सकते क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन आपको बताता ही नहीं है, क्योंकि ये लगाना उसको टाइम लगता है। वो उसने तारें काटनी, जनाब जोड़ लगा देना, चल भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन को आपके नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी चीज़ों को आप खुद देखें, क्योंकि पैसे तो आपने लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन ने पैसे नहीं लगाए हुए, क्योंकि अपने पैसों की हिफाजत तो आपने खुद करनी है। आप ये चीज़ें लाजमी लगवाएं, आप सर पे खड़े होकर लगवाएं। इलेक्ट्रिशियन जब तारे काट के उसको जोड़ लगाने की कोशिश करे, आप उसको रोक दो, भाई यहाँ MC कनेक्टर लगाओ। ये ना हीट करेंगे ना जलेंगे, ये लगे रहे भले 30 साल तक ये लगे रहे, ना जलते हैं ना हीट करते हैं ना ख़राब होते हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से अच्छा काम करवाएं। जब अच्छा इलेक्ट्रिशियन आप इंतखाब करेंगे ना, तो आपका काम भी अच्छा होगा। वरना आम लोग क्या कहते हैं, भाई मैंने तो 5000 में फिट कराना है, मैंने तो 3000 में फिट करवाई है। वो खुश हो जाते हैं कि मैंने बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये नुकसानदेह चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई आपने यार 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख सेटअप के लिए भर दिए हैं। अब 4-5 हज़ार ऊपर नहीं भर सकते क्या? हर बंदा भर सकता है 4-5 हज़ार ऊपर। अच्छा इलेक्ट्रिशियन इंतखाब करें और अच्छा सिस्टम लगवाएं। फिर दूसरी अहम बात, जो ये सोलर आप इन्वर्टर हाइब्रिड लगवाया हुआ है लोगों ने, तो जनाब ये तो महीने बाद ख़राब हो जाता है। यार ये ख़राब नहीं होता, ये आवाम की गलती की वजह से ख़राब होता है। आवाम तो इसको ऐसे चलाते हैं कि भाई सोलर लगवा लिया, अब इसको इतनी देर चलाएं जैसे शापर से तही निचोड़ी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका होता है, आपने ये इन्वर्टर लगाया है, धूप कम ज़्यादा होती है, शाम को धूप ठंडी हो जाती है, शाम को आपकी प्लेटों का लोड कम हो जाता है, सुबह भी कम होता है। तो ये इसके लिए होता है चेंज ओवर। जो चेंज ओवर भी आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। ये देखें, ये मैं आपको बता दूँ चेंज ओवर का तरीका का। आपने चेंज ओवर लगा दिया, ठीक है, ये चेंज ओवर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद जब शाम को धूप ठंडी हो जाती है, 4 बजे 5 बजे तक आप इसको चलाएं, ठीक है। कई लोग होते हैं कि मेरी प्लेटें तो मेरे तो पंखे 6-6 बजे तक चलते हैं। कोई बंदा कहता है जी मेरा तो 7 बजे तक चलता रहता है। सब ये नुकसानदेह है, ठीक है। मेरे भाई आप इन्वर्टर लगाएं, उसको तरीके से चलाएं, कभी आपका इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा। जैसा कि ये चेंज ओवर दिया गया है, ये भी लगा के देते हैं आपको, तो आप ऐसा करें कि भी सुबह 8:30 बजे या 8 बजे ऑन कर दें, ठीक। हैवी लोड ना चलाएं इस पर। कई लोग होते हैं सुबह 6 बजे ऑन कर देते हैं, वो कहना है जनाब सुबह 6 बजे शुरू हो गई है, शुरू हो जाती है, लेकिन वो इसके लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो आप इसको 8 बजे ऑन करें, 8 बजे घर पूरे अपने घर को सोलर में कर दें, ठीक है। 8 बजे के बाद सारा दिन चलेगा, सारा दिन थोड़ा है यार, शाम 5 बजे तक आप इसको सोलर पे चला सकते हैं, ठीक है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे 5:30 बजे आप इसको दोबारा वापस पे करके अपने घर को जब ऐसा करने लगेंगे बाकायदा जिम्मेदारी से, तो आपका इन्वर्टर कभी नहीं चलेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको भले 10 साल चला रहे हैं। आज मैं आपको बात बताऊं कि मेरे घर भी ये हाइब्रिड इन्वर्टर लगे हुए हैं, तकरीबन कोई साल हो गया, साल से चल रहे हैं। मुझे तो एक बार कंप्लेंट नहीं आई, मुझे तो एक बार कंप्लेन नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि मेरे घर ये लगे हुए हैं, 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं 7 किलोवाट के, 4 ऐसे हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो ये ख़राब नहीं होते, इनको एहतियात करनी पड़ती है।
सबसे पहले एहतियात से मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले ख़रीदने से पहले आप चीज़ देख लें। अगर आप ऐसी चीज़ें देख के ख़रीदेंगे आपको कभी नुकसान नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह बात ख़त्म करते हैं, मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई है। आज मैं दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ अभी भी और चीज़ें हैं जो मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि भी क्या चीज़ें अहम होती हैं, क्या चीज़ें अहम नहीं होती। आप अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें, अच्छे इलेक्ट्रीशियन का इंतखाब करें, सामान अच्छा लें। जब सामान लें तो उसको पहले चेक कर लें कि भाई हम क्या ले रहे हैं, किस चीज़ के पैसे भर रहे हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं आएगा। और इसी तरह अगर किसी भाई को सोलर सिस्टम लगवाना हो, कहीं से भी लगवाएं, ये नहीं है कि आप हमसे ख़रीदें, हमसे परचेज़ करें। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप हो, आप मुझे कॉल करके, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है, अल रहमान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम की तरफ से आपका भाई हाफिज़ मकबूल रहमान आपके लिए हाजिर है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि भाई आप ये चीज़ ख़रीदो और ऐसी चीज़ ख़रीदो, आप वो लगा लो। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए आपका भाई हाफिज़ मकबूल रहमान हर टाइम हाजिर है। जब भी आप कॉल करें और इंशाअल्लाह आपको प्रॉपर टाइम भी देंगे। आप कहीं से भी, लाहौर से ख़रीदें, कराची से ख़रीदें, पूरे पाकिस्तान में कहीं से अगर आप ख़रीदें आपको प्रॉपर इंशाअल्लाह मशवरा भी देंगे, आपको बताएंगे भी सही कि ये चीज़ लो, ताकि ये आपके पैसे भी सेव हो जाएँ, आपको नुकसान भी ना हो। और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को शेयर करो, हमारी वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, हमारे साथ प्यार बांटिएगा। हमारी वीडियो को फिर एक बार कह रहा हूँ, शेयर करिएगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इंशाअल्लाह खुश रहिए। शुक्रिया दोस्तों।